थैंक यू। सॉरी मैं पहले दिन लेट हो गई। वाह ये मुझे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया या फैक्ट्री टूर के लिए? ये मजदूर पता है मैं कितने इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए आई थी। मुझे नौकरी कौन देखेगा? I'm so sorry। वैसे अगर आपको नौकरी चाहिए ना तो आपके कपड़े नहीं देखे जाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहाँ पे मजदूरी का काम कर रहे हो। सब खराब कर दिया। सुमेश सर, बोर्ड मेंबर्स आ गए हैं। आइए। हाँ तो मिस चांदनी, क्या है ना, मुझे अपने कंपनी के वर्कर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना अच्छा लगता है। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम ये कर पाओगी? Yes sir, of course, and I'm really sorry। Actually मैं बहुत नर्वस हो गई थी और ना मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। संजय जी, एक काम कीजिए, इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। What? But ना कोई इंटरव्यू ना कोई पूछता। I'm well qualified, you can see it। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ना, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी बहुत पसंद आई। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ये बहुत ही ऑनेस्ट, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। थैंक यू। हेलो, चांदनी कुछ चाहे और वो हो ना, ऐसा पॉसिबल है? हो गया। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारा भाई है बहुत भोला। मतलब उसने मेरा इंटरव्यू बिना लिए मुझे नौकरी पे रख लिया है। आई थिंक ही इज डम। ठीक है। आपके भाई की मौत मुबारक। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सोमेश। 2 महीने नहीं हुए तुम्हें इस लड़की से मिले हुए, ना घर का पता ना खानदान का, और तुम शादी करना चाहते हो। जादू टोना कर दिया इस लड़की ने हमारे बेटे पर। माँ प्लीज, प्यार करता हूँ मैं चांदनी से, अंधा प्यार। बिजनेस अंपायर प्यार पे नहीं टिका है। शादी और प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और हमारा सोमेश ना बहुत किस्मत वाला है। अजीब, ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि मेरा चचेरा भाई भी है। मैं तो बस अपने भाई की खुशी के बारे में सोच रहा हूँ, शायद आप नहीं सोच रहे हैं इस बारे में। एंड सोमेश, वो प्यार ही क्या जिसमें हदें पार ना। क्यों राजीव, तुम उसे मिसगाइड कर रहे हो। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। शादी तो होकर रहेगी पापा। देखिए आप, ये क्या है? आज और इसी वक्त ये लड़का पागल हो गया है। बेचारा अपनी मौत के साथ फेरे ले रहा है। बेबी, शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगे? सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम एकदम सही बात कर रही हो। और देखना, अब बहुत जल्द सारी की सारी दौलत और ये सारी की सारी आजादी हमारी होगी। मम्मी जी, अरे खुश रहो। बेटी, तुम्हारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी, पर मुझे अपनी बेटी की पसंद पे पूरा विश्वास है कि तुम इस घर को अच्छी तरह संभाल लो। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। सोमेश, वी आर गेटिंग लेट, बैंक में मीटिंग है, चलो चलते हैं। मम्मी जी, आप खाना खाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मम्मी जी, आपके लिए बिल्कुल मेरी बेटी जैसे हो तुम। बुढ़िया, यहाँ तू मरेगी और वहाँ तेरा बेटा, फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी।
मशीन के साथ छिड़कानी किसने की? ये पैरामीटर्स बढ़ क्यों रहे हैं? ओवरलोड क्यों हो रहा है? शिट 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 शिट, कहीं ब्लास्ट न हो जाए। मिस्टर अवस्थी, आई एम सॉरी, स्पाइन इंजरी के कारण अब आपका बेटा सोमेश कभी चल नहीं पाएगा। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरा बेटा कभी? आप मेरे साथ हैं। सोमेश, तुम ठीक तो हो ना? माँ कुल देवी के मंदिर गई है, जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाओ। चांदनी में अब तुम सबकी जिंदगी में ना सिर्फ बोझ बन के रह जाऊंगा। तुम चली जाओ मुझे छोड़ के। तो तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। चलिए ये सब क्या कह रहे हो तुम? शुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, समझे? मैं तुम्हें, मम्मी पापा, तुम्हारा घर, तुम्हारा पूरा परिवार, बिजनेस, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और तुम कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, समझे? तुम मेरी जिंदगी हो। सोमेश भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चांदनी का ध्यान रखूंगा। डोंट वरी। माँ तो गई तेरी ऊपर और जल्दी तू भी जाएगा लंगड़े, और उसके बाद तेरी दौलत भी मेरी और मेरी बीवी भी। नहीं हो पाएगा मुझसे मोहिनी। इतनी जल्दी हार मान गए सोहू? स्कूल रेस याद है? सबसे लास्ट स्टार्ट किया था, फिर भी जीत गए थे। मोमो, आई मीन मोहिनी। डॉक्टर मोहिनी। स्कूल से अब तक बिल्कुल नहीं बदले। ड्रामा किंग। अपने बचपन के दोस्त पे भरोसा है? तो चलो फिर से चलना सीखते हैं। कोशिश करता हूँ। आशु, यू कैन डू इट। एक से आराम से, हाँ, आराम से। थोड़ा सा और। हाँ, गुड 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 गुड, यू आर गोइंग। यस यस यस, इट्स ओके, इट्स ओके। एक और है, थोड़ा सा और ये, इट्स ओके, यू आर मेकिंग अ ग्रेट प्रोग्रेस। चांदनी को बताया? नहीं, अभी नहीं बताया। क्या ना, उस पे काम का बहुत प्रेशर है। घर भी वही संभाल रही है, बिजनेस भी वही संभाल रही है। मैंने कोई अच्छा सा दिन देख के उसे सरप्राइज दूंगा। ओके। चलो टाइम बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अगर तुम उस लंगड़े के साथ डेट पर जाओगी तो फिर मैं इस लाश को अकेले ठिकाने कैसे लगाऊंगा? सुन मत मचाओ, पागल हो गए हो क्या? अगर ये पुलिस को कुछ नहीं पता चलेगा पुलिस को। लगा देंगे ठिकाने, कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। प्लीज मुझे जाने दो। एक सेकंड। चल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं तुझे उस सोमेश लंगड़े से प्यार हो गया है? पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बकवास करे जा रहे हो। चांदनी के ना इतने बुरे दिन नहीं आए कि उस लंगड़े से प्यार करे। जितनी जल्दी तुम समझ सकते हो ना, समझ लो। और आइंदा से मेरा हाथ तेज पकड़ने की कोशिश मत करना। जल्द से जल्द चाची की लाश को ठिकाने लगाना होगा, इससे पहले कि कोई देख ले। तो चांदनी कैसी लगी तुम्हें जगह? इच्छा का तो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत तो है, मगर उनसे ज्यादा नहीं। सच में चांदनी, सच कहूं ना तो मेरी ये हालत होने के बाद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना प्यार करोगी। थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक मिनट। तुम पागल हो गए हो क्या? पता है ना तुम्हें मैं उसके साथ बाहर आई हुई हूँ, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? क्या है राजीव? चांदनी कहाँ रहेगी? जाके देखता हूँ। उसकी माँ की लाश को घर के पीछे गार्डन में निकाल दो। तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें भी पूछनी है क्या? खुद का दिमाग नहीं है? और मुझे फोन मत करना।
तू कर सकता है सुमेश, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। हिम्मत कर, तुझे करना होगा। फाइनली मैं चल सकता हूँ। चांदनी जान के कितना खुश होगी ना। मैं तुरंत जाके चांदनी को बताता हूँ कि मैं चल सकता हूँ। चांदनी चांदनी खुश हो जाएगी। राजीव तुम यहाँ मत आना, सुमेश देख लेगा। तुम्हारी वजह से तो सब कान चौपट हो जाए। हेलो राजीव। हाँ। तुम कभी बात नहीं सुनते ना। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ मत आओ, अगर सुमेश ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें लेकर कितना पजेसिव हूँ। प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। चांदनी बस कुछ समय का इंतजार हो रहा है। उसके बाद ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा सब कुछ हमारा होगा। और उस लंगड़े को पता भी नहीं चलेगा। उसका आधा प्यार कब आधा आधा करके उसके हाथों से निकल जाएगा। चांदनी, जो खेल तूने शुरू किया था अब उसे खत्म मैं करूंगा। अच्छा तुम जाओ, उसे उसके पास जाओ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। बस प्यार के नशे में थोड़ा अंधा हो गया था। मतलब ये चांदनी कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था। सिर्फ अपने बारे में सोचता था, थोड़ा डिप्रेस रहता था, मगर अब नहीं। अब मैं दूसरों के लिए भी सोचूंगा। तो आज से तुम्हें एक नया सुमेश देखने को मिलेगा। अब अंधा प्यार खत्म, अब सिर्फ हिसाब बराबर होगा। कम से कम अब तो फॉलो नहीं करेगा ना। आओ चांदनी, सो गया वो लंगड़ा? मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, इसलिए मैंने ग्लास पहले रेडी रखा था। चीयर्स। इन बेवकूफों को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं चल सकता हूँ। बस एक बार ये फैक्ट्री के पेपर्स हमारे हाथ में लग जाए, उसके बाद ये सारा का सारा एम्पायर हम दोनों का होगा। फैक्ट्री के पेपर्स आ जाएंगे, लेकिन वी नीड टू फोकस ऑन द प्लान बी। चांदनी, ये प्लान है तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। अच्छा ये बताओ, खुश हो? तुमने मेरी सासू माँ की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। हमारे प्यारे चाचा जी को ना मैंने अपने फार्म के अंदर प्यार से सुला दिया है। अब वो कभी नहीं उठेंगे। आई जस्ट होप किसी को पता ना चले। नहीं चांदनी, किसी को पता नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि वो तीर्थ यात्रा पर गई है, लेकिन सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि वो कौन सी तीर्थ यात्रा पर गई है, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब देखना, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों आजाद हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के पक्का। गंदे नाले के कीड़ों ने मेरी माँ को मार डाला, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। जिसे तुम खिलौना समझ के खेल रहे हो ना, वो एक खतरनाक हथियार है, और हथियार से खेलना नहीं चाहता, वरना जान भी जा सकती है। चांदनी, ये क्या है? ये रोज रोज ब्रेड जैम, कुछ एक ढंग की चीज नहीं बनती तुमसे क्या? मैं ही खा रहा है सब। ये क्या हरकत है सुमेश? सुमेश, ये खाना फेंकने की क्या जरूरत है? You just shut up, both of you. Just leave me alone. चांदनी, ऑफिस आते हैं, let's go. और हाँ, काम पे ध्यान दो तुम दोनों। आपको पूरे यकीन है कि लाश इधर ही है? हमारे प्यारे चाचा जी को ना
मैंने अपने फार्म के अंदर प्यार से सुला दिया है, अब वो कभी नहीं उठेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना आपसे, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ की लाश यहीं पे दबी हुई है। आप देखिए ना, खोदिए। और भाई साहब, लोग क्यों के खोदिए। खोदिए, आप खोदिए। पुलिस, ये पुलिस मेरे फार्म पे क्या कर रही है? हाँ हेलो चांदनी, ये पुलिस पता नहीं कैसे हमारे फार्म पे पहुंच गई है। हाँ मैं वहाँ पहुंच रहा हूँ, तुम जल्दी से पहुंचो, ठीक है? हाँ ठीक है। सर कुछ मिला है? ये सब क्या हो रहा है सुमेश? सर ये तो मरी हुई बिल्ली मिली यहाँ पे। मरी हुई बिल्ली? ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब देखिए ना, थोड़ा और खोदिए भाई साहब, थोड़ा और देखिए। देखिए सर, पुलिस का टाइम और रिसोर्सेज दोनों को वेस्ट करना एक अपराध है। प्लीज एक्सक्यूज अस। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। आई एम सो सॉरी सर। वो एक्चुअली जब से इनका एक्सीडेंट हुआ ना, तब से पता नहीं क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे, कभी कुछ कभी कुछ। आई एम रियली सॉरी। आप लोग जाइए, एंड वी आर सो सॉरी टू वेस्ट योर टाइम। चलो। क्या ड्रामा है सुमेश? चांदनी, ड्रामा नहीं कर रहा हूँ मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा कि मेरी माँ यहाँ है और मुझे बुला रही है कि बेटा आजा सुमेश, बाहर आ, सुमू बाहर आ। झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सुमेश, तुम्हारे सपने और तुम दोनों पागल हो चुके हो। प्लीज काम डाउन। I'm so sorry चांदनी, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ चांदनी, तुम्हें रोज पसंद है ना? तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं रोज का गार्डन बनाऊंगा, बहुत बड़ा सा गार्डन, सुंदर सुंदर रोज सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे बस माफ कर दो। कोई बात नहीं सुमेश, चलो अब घर चले। यार चांदनी, मेरी तो जान ही निकल गई थी आज। लेकिन एक बात बताओ, ये लाश गई कहाँ पर? अब उस लंगड़े को उसकी माँ की ना हड्डियां मिलेंगी ना कोई लाश। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि मैंने उस लंगड़े की माँ की बॉडी को डिकम्पोज कर दिया। अब केमिकल फैक्ट्री है तो थोड़ा इस्तेमाल तो करना बनता है ना। तुम तो बड़ी शैतान निकली। हाँ? शैतान नहीं, स्मार्ट। वेरी स्मार्ट। मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, तुम दोनों को अगर खून के आंसू न रुलाए ना, तो मेरा नाम भी सुमेश नहीं। चांदनी, 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 वो क्या? ये आदमी सारे फसाद की जब ये सारे फसाद की जब क्या कर रहा था उसके साथ? समय छोड़ो, क्या हुआ? चांदनी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि ये तुम्हें छू रहा था। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस पानी लेने गई थी। तुम मेरे भाई हो और ये मेरी भाभी हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, मगर क्या ना कि वो अच्छी तरह से जानता है कि चांदनी को लेकर कितना पॉजिटिव हूँ मैं। कोई इसे सपने में भी छुए उसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत प्यार करता हूँ मैं चांदनी से, बहुत ज्यादा। चांदनी, आई लव यू, आई सो मच लव यू। डालो, मार डालोगे क्या? I'm so sorry चांदनी, लगी तुम्हें? I'm so sorry, sorry। लगा? सोमेश, कहीं जा रहे हो तो? मैं कहीं नहीं जा रहा, राजीव जा रहा है ये घर छोड़ के। पर क्यों? कल रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि राजीव का रहना यहाँ पे ठीक नहीं है, उसे घर छोड़ना पड़ेगा। उसे घर छोड़ना पड़ेगा। जरूरत नहीं है। अब मेरी इस घर के अंदर कोई जरूरत नहीं है। मैंने दिन रात तेरा बिजनेस संभाला, तेरा घर संभाला, और अब तुम मुझसे कह रहा कि मेरी कोई जरूरत नहीं है। सुमेश, तुम ठीक तो हो ना? पागल हो गए हो क्या? हटो यहाँ से। सुन बे, सच जानना है ना तुझे? हाँ,
तो मेरी बात ध्यान से सुन, तू कभी चांदनी के लायक था ही नहीं। चांदनी को एक मर्द चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा। ये राजीव मेरा सारा प्लान खराब करेगा। तेरे जैसा अपाहिज नहीं, समझा? बस करो राजीव, हटो हटो यहाँ से। पागल हो गया तुम। उठो। रहने दो चांदनी, कब तक संभालोगे इसे? इस लंगड़े को भी कुछ करने दो ना। ये राजीव के सस्ते नशे करके आए। क्या हुआ? तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना? हाँ, अब देखा मेरा जलवा? हाँ, ठीक हो तुम? तो आदत सी उड़िया से करने की, ठोकरे खाने की। ठीक हूँ मैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ? जिस भाई ने तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार किया, उससे इतनी बदतमीजी? अभी के अभी माफी मांगो। मैंने कहा अभी के अभी माफी मांगो। सोमेश, आई एम सॉरी यार, मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे तुझे ऐसे गिराना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, भाइयों में इतना तो चलता ही है ना? क्यों? आई एम सो सॉरी बेबी, ज्यादा तेज लग गया ना? पर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हम अपने प्लान के इतने पास में हैं, कोई भी ना समझे, इट्स नॉट राइट। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझी? अगर सोमेश को जरा सा भी शक हो गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? बर्दाश्त? तुम बर्दाश्त नहीं करोगे? इसका मतलब कि अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कंट्रोल योर इमोशंस। व्हाट कंट्रोल? हाँ चांदनी, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम जानती हो ये सब कुछ ना मैंने शुरू किया है और खत्म मैं करूंगी। तुम्हें लगता है ऐसा? चांदनी, तो ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो? वो क्या है ना कि मेरे पास सारे के सारे एविडेंस हैं। कैसे तुमने पूजिए चाची जी को मारा, कैसे केमिकल यूज किया और कैसे उनकी बॉडी को डिकम्पोज किया, सारे के सारे एविडेंस मेरे पास है। ठीक हो तुम? तो आदत सी उड़िया से करने की, ठोकरे खाने की। ठीक हूँ मैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ? जिस भाई ने तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार किया, उससे इतनी बदतमीजी? अभी के अभी माफी मांगो। मैंने कहा अभी के अभी माफी मांगो। सोमेश, आई एम सॉरी यार, मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे तुझे ऐसे गिराना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, भाइयों में इतना तो चलता ही है ना? क्यों? आई एम सो सॉरी बेबी, ज्यादा तेज लग गया ना? पर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हम अपने प्लान के इतने पास में हैं, कोई भी ना समझे, इट्स नॉट राइट। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझी? अगर सोमेश को जरा सा भी शक हो गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? बर्दाश्त? तुम बर्दाश्त नहीं करोगे? इसका मतलब कि अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कंट्रोल योर इमोशंस। व्हाट कंट्रोल? हाँ चांदनी, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम जानती हो ये सब कुछ ना मैंने शुरू किया है और खत्म मैं करूंगी। तुम्हें लगता है ऐसा? चांदनी, तो ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो? वो क्या है ना कि मेरे पास सारे के सारे एविडेंस हैं। कैसे तुमने पूजिए चाची जी को मारा, कैसे केमिकल यूज किया और कैसे उनकी बॉडी को डिकम्पोज किया, सारे के सारे एविडेंस मेरे पास है। तुम इस वक्त? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ पर? कुछ नहीं, अंदर चलो, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम जैसी लोमड़ी कुछ ना कर रही हो इतनी रात को, ये हो नहीं सकता। कोई बात नहीं चांदनी, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब मैं करूंगा अपना दूसरा वार। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ मैं। और अभी तो तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक हुई है। तबीयत ठीक है मेरी, कुछ नहीं हुआ मुझे। सोमेश, तुम एक काम करो, रेस्ट करो, ऑफिस से काम मैं देख लूंगा।
जर जोरो जमीन, वक्त के साथ साथ इन पे ध्यान ना दिया जाए ना तो किसी और की हो जाती है। ऑफिस मेरा है, काम भी मेरा है, थोड़ा ध्यान तो मैं भी दे सकता हूँ ना। हाँ क्यों नहीं। मिस्टर अवस्थी, आपके फादर ने स्पेशल ट्रांसफर क्लॉज ड्राफ्ट करवाए थे। कैसा क्लॉज सर? ये कि आप पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली इनकैपेसिटी में हो और आपके ऊपर किसी भी तरह से एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं हो, और अगर हुआ तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रस्ट को ट्रांसफर हो जाएगी। और ये ट्रस्ट किसके नाम पर है? प्राइमरी ट्रस्ट आपके फादर मिस्टर सुभाष अवस्थी, और जब पापा, बिना उनकी मर्जी के ये प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। मतलब ये है कि पापा के साइन के बिना उनसे कुछ भी नहीं छीना जा सकता। यस। मगर पापा है कहाँ? क्या कहा लॉयर ने? ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर तभी होगी जब वो पुट्टा साइन करेगा। व्हाट? इसका मतलब अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर एक ही काम रह गया है। कौन सा काम? इस बुढ़े को मारने का काम। नहीं चांदनी, अभी नहीं। पर क्यों? अभी एक जरूरी काम बाकी है। ये तुमने ये अपना पैर ही लाया अभी? अरे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा? भूल गए क्या तुम? दिन रात मुझे याद दिलाते रहते हो कि मैं लंगड़ा हूँ, अपाहिज हूँ, आधा मर्द हूँ, पता नहीं क्या क्या। कैसे पैर हिलेगा मेरा यार? कम ऑन। क्या आप बेसारे फंसा दिया? चांदनी ये झूठ बोल रहा है, मैंने देखा इसका पैर हिलाता। और तुम्हें याद है उस दिन? कुछ एक ढंग की चीज नहीं बनती तुमसे क्या? मैं नहीं खा रहा है सब। राजीव, काश मेरे ये पैर चल पाते, और अगर ये पैर चल पाते ना तो सबसे पहले किसे किक मारता तुम अच्छी तरह से जानते हो। राजीव, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ऐसे कैसे उसका पैर हिल जाएगा? कुछ भी बोल रहे हो। नहीं पीनी मुझे कुछ चाय भाई। मुझे शक हो रहा है। मुझे भी। ऐसा करते हैं, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं और मोहिनी से इसका प्रॉपर चेकअप कराते हैं। लेकिन अगर ये सच में चल सकता है तो? अगर ये सच में चल सकता है तो हमारा प्लान चौपट। आप सब यहाँ अचानक से? हाँ वो मोहिनी जी बस रूटीन चेकअप है। एक्चुअली हमें थोड़ा डाउट है। डाउट? हाँ डॉक्टर, एक्चुअली इन्हें डाउट है कि कहीं इस लंगड़े के पैर में जान तो नहीं आने। नहीं सोमेश, ऐसी बात नहीं है। कोई नहीं, मैं चेक करती हूँ। फील हुआ? कुछ लग रहा है यहाँ? वेल, रिफ्लेक्सेस अभी भी एब्सेंट है। नर्व डैमेज अभी भी सीवियर है। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब मिस्टर सोमेश अभी भी वॉक नहीं कर सकते, और सच बोलूं तो आप इनके चलने की उम्मीद छोड़ दीजिए। अब ये व्हील चेयर इनकी लाइफ है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चलिए। वेल, आ ही गए हो आप सब लोग तो इनकी थेरेपी भी कर ही लेते हैं। या श्योर। अब बड़ी मेरे कलेजे को थोड़ी ठंडक। ये लंगड़ा कभी नहीं चल पाएगा। नहीं चांदनी, मुझे शक है इस लंगड़े पे कोई कांड करने वाला है। ये अब कांड नहीं करेगा, अब इसका होगा पिंडदान, जिसकी तैयारी मैंने कर रखी। कितना मारोगी? और तुम ठीक तो हो ना? एक्टिंग कर रहे हो सोमू? मोहिनी, तुम्हें ट्रस्ट है मुझ में? मैंने रिफ्लेक्स टेस्ट में जानबूझ के फोर्स कंट्रोल किया था। मैं डॉक्टर हूँ सोमू, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे पता है तुम्हारी नर्व पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। वैसे हेल्प करने के लिए थैंक यू। वजह जान सकता हूँ मैं तभी समझ गई थी जब मैंने राजीव और चांदनी को बाहर बात करते हुए सुन लिया था। समझ आ गया था कुछ तो गड़बड़ है। वो डरे हुए थे
कहीं तुम चल सकते हो। तब मुझे सब समझ आ गया। और सोमू, तुम्हें बचपन से जानती हूँ मैं, और मुझे पता है जब भी तुम झूठ बोलते हो ना, तुम्हारी आंखें अलग हो जाती है। क्या करूंगा नहीं, ये सब लोग मेरे खिलाफ है। मैं नहीं हूँ सोमू, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ। स्कूल रेस याद है? मैं तब भी चाहती थी तुम जीतो, और आज भी। मानी, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस सच का साथ देना चाहती हूँ। मानी सच है कि पापा जिंदा है। हाँ? पापा ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी थी। जब तक पापा साइन नहीं करेंगे इन लोगों को 40 कौड़ी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं कर सकते दोनों। मतलब वो किडनैप हो चुके हैं? हाँ, और ये दोनों इतने कमीने हैं कि इन्होंने पापा को मारने की प्लानिंग भी की होगी। हमें कुछ भी करके इस राजीव के हर मोमेंट को ट्रैक करना है। उसकी ओल्ड प्रॉपर्टीज, फैक्ट्री, वेयर हाउस, हर जगह। आई एम श्योर कहीं तो इन्होंने पापा को छुपाया होगा। मैं भी हॉस्पिटल का पूरा डेटा चेक करती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अब होगा गेम शुरू। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी देर हो गई अभी तक आया क्यों नहीं है? मेरे को तो टेंशन हो रही है। तुम कहाँ थे इतनी देर तक? बाहर गया था कुछ काम से। किस काम से? मैं बस केमिकल सप्लाई करता हूँ। मैडम ने जो बोला था मैंने वही दिया। कौन सी मैडम? चांदनी मैडम। उन्होंने बोला था उन्हें उनके कुत्ते की बॉडी डिजॉल्व करनी है। इंडस्ट्रियल एसिड यूज हुआ था। इन्हें कहीं देखा? मिस्टर अवस्थी, इन्हें कहीं देखा है? नहीं सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ इनको मैंने पहले कभी नहीं देखा। सोमेश, मैंने पूछा किस काम से? मैंने कहा ना ऑफिस गया था जरूरी काम से, लोगों से मिलने। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पे अब? हाँ राजीव, भरोसा ना बहुत महंगी चीज होती है। तुम जैसे सस्ते लोगों के पास नहीं मिलेगी। सोमेश, तुम्हें पता है मैं कितनी बार हो गई थी? तुम इतनी रात गए बाहर थे, ना तुम्हारा फोन मिल रहा था, ना तुम ड्राइवर साथ में लेके गए। ऐसी हालत में कैसे मैनेज कर रहे थे? और बस मैं इतनी चिंता में हो गई थी कि मैंने राजीव को भी परेशान कर दिया। इसका वो मतलब नहीं था। अब बस भी करो चांदनी, बस करो। ये लंगड़ा आके जाएगा भी कहाँ? तूने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? तो मेरे ऊपर और बेचारी चांदनी के ऊपर बोझ बना हुआ है, एक लाइफ लॉन्ग बोझ। वो तुम्हारा एहसान मानना कि हम तुझ जैसी डेड बॉडी को संभाल रहे हैं, तुझे ढो रहे हैं, वो भी बिना किसी कंप्लेन के। मेरे पैर भले खराब हो मगर मेरे हाथ ये अभी भी काम करते हैं। और अगली बार अगर अपनी औकात भूली ना तो इन्हीं हाथों से तेरा गला घोट के जान से मार दूंगा तुझे। क्या समझा? और क्या बात कर रहा है तू? एहसान की बात कर रहा है ना? चाचा के मरने के बाद मेरे पापा ने पाल पोस के बड़ा किया तुझे, और ये मेरे उतरे हुए कपड़े पहने तूने सारी जिंदगी। एक बार सोच रहा, सोच ठंडे दिमाग से कि किसने किसके ऊपर एहसान किया है। सोच लिया? अब मेरी बात सुन, तुझे ये हाथ उठाना बहुत भारी पड़ेगा, समझा? अच्छा, देख लेंगे। कहाँ फंस गई मैं इन दो गधों के बीच में। जल्दी से प्रॉपर्टी अपने नाम करके इन दोनों को ऐसी लात मारूंगी ना, तब तक इस राजीव को झेलना पड़ेगा। चांदनी, बस बहुत हो गया। आज इस हरामजादे ने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं इसकी जिंदगी खत्म कर दूंगा। रिलैक्स, अभी सही टाइम नहीं है, प्लीज रिलैक्स। तो कब? देखो, जब तक उसका बाप जिंदा है हम वैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर सोमेश को मार दिया तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट फंड में चली जाएगी और हमें मिलेगा ठेंगा। तो फिर एक काम करते, उस भुट्टे को आज ही खत्म कर देते। हाँ, अगर उसने हमारी मर्जी से साइन नहीं किए तो, वरना आज उसका आखिरी दिन होगा। यस, पेंडेंट उसके गले में लग गया है। पेंडेंट का माइक परफेक्टली काम कर रहा है। राजीव इम्पेशेंट हो रहा है, गलती जरूर करेगा। अब हम दोनों को बस वेट करना है। आगे का रास्ता है दोनों खुद हमें मिलकर बताएंगे। ये लो जीपीएस ट्रैक को। अब ये लोग जहाँ जाएंगे हमें लाइव अपडेट्स मिलेगी। थैंक्स मामा। चांदनी से मैंने अंधा प्यार किया था, मगर अब वो मेरी अंधी नफरत देखेगी।
अच्छा हुआ सुमेश जी आप खुद आ गए, वरना मैं खुद घर आने वाली थी फिजियोथेरेपी सेशन के लिए। मोहिनी जी, इसे थेरेपी की नहीं बल्कि मेरेकल की जरूरत है। चमत्कार, हाँ वो इसका कुछ कर सकता है। हर चीज तुम्हारी समझ में आ राजीव, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अरे सोमेश भाई आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था और थोड़ा सा रियलिटी चेक भी दे रहा था। रियलिटी की खूबसूरती यह है कि वो चेंज भी होती है। चले ओके, आज का प्लान रेडी है, ठीक है? रेस्टलेस हो रहा है वैसे बहुत। प्लान 2 का वक्त आ गया है। लेट्स गो। थैंक यू। इंटरेस्टिंग। ये देखो चांदनी, ये लंगड़ा क्या कर रहा है? ये सब क्या है? तुम्हारा पति और वो डॉक्टर मोहिनी, दोनों का अफेयर चल रहा है साथ में। ये पॉसिबल नहीं है। वो तो मुझसे अंदर प्यार करता है ना, वो तो मेरे प्यार में पागल है ना। एक्सक्यूज मी, आर यू श्योर? या फिर तुम्हें देख के जलन हो रही है सिर्फ? मुझे लगता है कि उस लंगड़े को ना अब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तभी जगह जगह मुंह मारा है सारा। चांदनी, डाइवोर्स लेने का टाइम आ गया है और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास सारे के सारे सबूत हैं। हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और साबित करेंगे कि इस लंगड़े का अफेयर चल रहा है और तुम्हें सिंपैथी भी मिलेगी, ठीक है? और सबसे जरूरी बात, हमें एलिमनी मिल जाएगी। ओके? डाइवोर्स? हाँ। तुम लोगों को जितनी बेवकूफ मैं दिखती हूँ, मैं उतनी हूँ नहीं। जब मैं इस घर की सारी प्रॉपर्टीज की 100% मालकिन बन सकती हूँ, तो मैं आधे में क्यों से करूँ? चांदनी, समझने की कोशिश करो, ये रिस्क बहुत बढ़ चुका है अभी। रिस्क? हाँ। ये शक्ल देख। रिस्क से वो लोग डरते हैं जिन्हें हारने से डर लगता हो, लेकिन चांदनी कभी नहीं हारती, समझे? ये ला, लंगड़े का नाम नहीं, लंगड़ा हाजिर हो गया। बहुत लंबी उम्र है साले की। सुमेश, कहाँ थे तुम? फिजियोथेरेपी के लिए गया था। झूठ मत बोलो। क्या ये सब तुम्हारा अफेयर चल रहा है उस थेरेपिस्ट के साथ? क्या नाम है उसका? मोहिनी? मतलब तीर सही निशाने पे लगा है। वाओ, नाइस पिक्चर्स। अच्छी लाइटिंग मिली है। वाओ, एंगल भी अच्छा है, नाइस। बाय द वे, हु इज द फोटोग्राफर? ज्यादा भोले मत बनो, जो पूछ रही हो उसका जवाब दो, मजाक मत करो यहाँ। जवाब चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चल रहा है। इधर आ जवाब। ये सब क्या नाटक है? ये AI से बनाए, ये दिस इज नॉट रियल, ओके? राजीव, ये देखो, ये क्या कह रहा है? कह रही है हम दोनों AI से बना हुआ है। AI और ह्यूमन में क्या डिफरेंस होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी बची नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, तो हम दोनों को एक्यूज कर रहे हैं? एक्यूज नहीं, एक्सपोज कर रहा हूँ तुम दोनों को। क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? हाँ, क्या लगा तुम्हें? और ये जो गले में तुमने पेंडेंट पहन के रखा है ना, ये तुम्हारी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें एक्सपोज करने के लिए था। इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। अरे मैं ही भोला था, मैं ही पागल था जो पागलों की तरह प्यार करता था तुम्हें। इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स नॉट ओवर, समझे तुम? समझ? ये डिवोर्स चाहिए इसी वक्त। मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ। अब खेल खुले में होगा, नो पीछे से वार। बड़ी जल्दी होश में आ गए तुम। जहाँ ट्रस्ट ना हो, ऐसे रिश्ते में रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्यों? तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा और उसके बाद जो तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। कहाँ चलना होगा? वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे, जहाँ इस सब की शुरुआत हुई थी।
ठीक है। चाचा जी, क्या हालत होगी आपकी? हाँ, बेचारे चाची जी की याद में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। हाँ, मेरा समूह आएगा, वो मुझको ले जाएगा। अरे सोमू वोमू कोई नहीं आने वाला यहाँ पर, क्योंकि मैं जो खड़ा हूँ। और वो क्या है ना चाचा जी, मैंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली है आपको और आपके पूरे खानदान को ऊपर पहुंचाने की। वो बेचारी चाची जी जो है ना आपका इंतजार कर रही हैं। उनका मन नहीं लग रहा, पर मुझे सपने में उनके बारे में थोड़ी सी इमेजेस आई नहीं है। तो चलिए काम करते हैं जल्दी से, पहले आपको और उसके बाद आपके बेटे को ऊपर पहुंचाते हैं। वो तेरे को मारेगा। जीपीएस ट्रैकर ने यहाँ तक तो पहुँचा दिया। सुमिश कहाँ हो तुम? यहाँ क्यों लाई मुझे? क्योंकि आज मैं इस खेल से पर्दाफाश करना चाहती हूँ। तुम्हें सच जानना था ना, तो सुनो, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। राजीव? राजीव, मैं उससे प्यार करती थी, या फिर मुझे लगता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर वो भी ना तुम्हारी तरह बिल्कुल इनसिक्योर, पॉसेसिव, एक सबसे बड़ा लूजर निकला। और एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो तुम्हारी परछाई में जीना चाहता है, तो ना मुझे वो पसंद है ना तुम। इसीलिए उसके साथ मिलके तुमने मेरी माँ को मार डाला। सोमेश, इमोशन से एम्पायर नहीं बनता है। जीतने के लिए ये सब बहुत दूर छोड़ के आना पड़ता है। अब क्या करना चाहती हो? अब चांदनी अकेले रहना चाहती है। नो सोमेश, नो राजीव, नो ब्ला ब्ला, नथिंग। मैं, मेरी पावर और पैसा। गलत आदमी चुन लिया तुमने। अरे मेरे भोले से हस्बैंड, तुम्हें चुना ही कब है मैंने? नहीं चाचा जी, पीछे से नहीं मारूंगा मैं आपको, सामने से मारूंगा। मेरा बेटा, मेरा समूह आएगा। क्या करूं? सोमेश कहाँ रह गया? राजीव चाचा जी को मार देगा। अंकल मैं हूँ यहाँ पर। अंकल मेरा समूह आएगा, मुझे घर जाएगा। अंकल, उन्होंने आपको कुछ दिया था? कोई दवाई, कुछ इंजेक्शन? अंकल कुछ बोलिए। अंकल सोनू को बताना होगा जल्दी। फिर चांदनी, अगर तुम्हें लगता है ना कि मुझे मारने के बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। मुझे मारते ही सारा का सारा पैसा ट्रस्ट में चले जाएगा। सारा चाहिए किसको? थोड़ा ज्यादा बस। और वैसे भी तुम्हारी पत्नी जो हूं मैं, रिमेम्बर मिस्टर हस्बैंड? तो तुम्हें मार के इंश्योरेंस के पैसे तो मिलेंगे ना? तो तुम इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपने पति को मार दोगी? हाँ? और मेरे सोमेश, जब पैसों के लिए मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, पैसे पाने के लिए तुम्हें मार नहीं सकती। अंकल उठिए। चलो अब तुम मुझे चल के दिखाओ। एक्चुअली तुम मुझे दौड़ के दिखाओ। चलो उठो। क्या अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता? पैर नहीं चलते मेरे। मुझसे ये नाटक बंद करो। उठो और दौड़ के दिखाओ। उठो और दौड़ के दिखाओ। मेरे कहा उठो और दौड़ो। ऐसा नहीं मानोगे ना तुम? I have a plan for you. अगर आज तुझे दौड़ा नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी चांदनी नहीं। सुमेश उठो। कुछ भी हो जाए, मैं इसको ये नहीं पता लगने दे सकता कि मैं चल सकता, वरना इसका कोई भरोसा नहीं। ये क्या करते मेरे साथ मुझे भी पता नहीं।
ये सुना नहीं था तुमने? चल नहीं सकता मैं। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम चल सकते हो। Prove it. हेलो, अरे यार प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? बुड्ढे को कोई ले गया, वो रेस्क्यू हो गया है। क्या? हाँ, मुझे पीछे से किसी ने मारा, जब होश आया तो वो गायब। तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, छोटा सा, वो भी तुमसे नहीं हुआ। क्या बात है चांदनी, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? कहीं सारा प्लान हाथ से फिसलता हुआ नजर तो नहीं आ रहा तुम्हें? क्या किया तुमने? हाँ ना, तुमने कुछ किया है। और अभी डर, तुम कितनी भी चालें चलो, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, समझे? तेरे बाप को तो मैं पताल से भी ढूंढ कर ले आऊंगी, उसके जूते में मैंने ट्रैकर लगा रखा है। हाँ नहीं बोलो। सोमेश, पापा मिल चुके हैं, तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। थैंक गॉड। ठीक है मैं भी आता हूँ। पापा जी, पापा जी, पहचाना? अरे डरिए मत। कौन तुम? मैं? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं आपकी बहू चांदनी। सोमू? हाँ, सोमू की बीवी। सोमू? सोमू के पास ले जाने आई हूँ। अगर आप उसके पास चलेंगे तो आप उससे मिल पाएंगे। चले? है ना? मुझे बंद कर दोगे? नहीं। मैं आपको अपने बेटे से मिलना है ना? हाँ। तो उससे आपको कौन मिलाएगा? मैं। और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो जरूर आपको कोई बंद कर देगा, है ना? तो चले? सोमू के पास। सोमू के पास। गुड बॉय, चलिए सोमू के पास। हाँ, सोमू के पास। मुझे घर जाना है। हाँ, मुझे सोमू के पास जाना है मेरे बेटे। आप रुकिए यहाँ पे एक मिनट। हाँ, हाँ। तुम्हारा बाप मेरे कब्जे में, और अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा बच जाए तो तुम्हें पता है क्या करना है। जहां पे भी हैं सेफ है मेरे साथ। तुम्हें बस उतना करना है जितना मैंने तुम्हें कहा है। उन पेपर्स पे साइन, वरना तुम्हारा बाप सेफ से अनसेफ कब हो जाएगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, समझे? ओके बेबी, नाउ कम होम सून, आई मिस यू सो मच। बाय। चलने कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है पापा? रिलैक्स सोमेश, ससुर जी बिल्कुल सेफ है मेरे पास। चांदनी प्लीज, तुम अच्छी तरह से जानती हो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? वो बीमार नहीं है, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, समझे? देखो चांदनी, तुम जहाँ कहोगी मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे पापा को छोड़ दो। देखा चांदनी, मैं तुमसे कहा था ना कि ये बेचारा आसानी से मान जाएगा, तूने फालतू ये सब किया है ना? देखो इस वक्त मैं तुम दोनों से लड़ना नहीं चाहता हूँ। लड़ना नहीं चाहते या लड़ नहीं सकते? वैसे लड़ोगे भी कैसे? तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारा बाप पागल हो गया, तुम व्हील चेयर पे हो, तो लड़ेगा कौन? ऐसा करते हैं, वेरी सिंपल, तुम चुपचाप से पेपर साइन कर दो और मामला फिनिश। आई थिंक आई ऑलरेडी वन। चांदनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जीत या हार से, बस मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। कहा ना तुम अपने पापा से मिल लोगे, बस पेपर साइन कर दो और तुम्हारे पापा फ्री। बिल्कुल सच बोलो, तुम्हें इस तरीके से देखकर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस एक ये फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, सिग्नेचर कर दो और पापा विल बी सेफ। जब तक मैं अपने पापा को देख नहीं लेता मैं किसी भी पेपर पे साइन नहीं करूंगा, अंडरस्टूड? बेबी, सोमू इतनी भी जिद नहीं करते, जैसा कह रही हूँ वैसा करो और जल्दी से साइन कर दो। मैं बस उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, दिखा देंगे, पर पहले साइन। मैं कहीं पे भी साइन नहीं करने वाला। अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। हैंडल हिम, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी।
तो हमारी अवस्थी एम्पायर के महाराज, क्या बात है। अच्छा महाराज जी, जरा थोड़ा चल के दिखाएंगे हम एक बार, थोड़ा सा चलिए ना। क्या हुआ? अरे अरे अरे, हमें तो भूल गया था कि आप तो चल ही नहीं सकते ना, लेकिन मैं चल सकता हूँ। ये देखो, देखा, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, मैं दौड़ भी सकता हूँ, मैं डांस भी कर सकता हूँ। लेकिन आप बस पूरे टाइम इस व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं और इस व्हील चेयर पर बैठ के अपनी जिंदगी का तमाशा देखते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखते हैं। महाराज जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी इस व्हील चेयर पे निकालेंगे और आपकी अर्थी वो भी इस व्हील चेयर पर ही निकलेगी। क्या हुआ? तो कुछ कहना चाहता है क्या? क्या हुआ? पागल हो गया अपने बाप की तरह? हाँ, पता है राजीव, मेरी ना एक बात समझ में नहीं आ रही है, एकदम समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? यही कि जिस लड़की को मैंने दिलो जान से प्यार किया वो मेरी नहीं हो पाई तो तेरी कहां से होगी बे? क्या बकवास कर रहा है? तो लोग जुआरी है ना, जुआरी के पास न कभी पैसा टिकता है न कभी प्यार। क्या लगा तुझे तेरे साथ रह पाएगी वो? हाँ? क्या मतलब है तेरे कहने का? हाँ, सच्चाई जानना चाहता है ना तू? सच्चाई मैं दिखाता हूँ तुझे, देख ये है सच्चाई। हाँ, मैं बस कुछ दिन और इंडिया में रहूंगी, यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। मुझे एक टाइम पे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लैला मजनू हीर रांझा, मगर मैं गलत था। सैड। लेकिन ये फुटेज तो पुराना है ना, तुम क्या प्रूव करना चाह रहे हो? हाँ, पुराना तो क्या हुआ, सच तो है ना। क्या हुआ है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? अच्छा, तुम्हारा इंडिया के अंदर दम घुटता है, पैसे लेके बाहर सेटल होना चाहती हो? हाँ, ये तुमसे किसने कहा? मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, समझी? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मुझ पे? अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर बेवकूफ नहीं हूँ। तुम इनसिक्योर हो। बिगिनिंग ऑफ द एंड। आज तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और तुम्हारा क्या? तुम मुझे धोखा दे रही थी? धोखा? और मैं तुम्हारे इस सवाल का क्यों जवाब दूं? ये सारा का सारा प्लान मेरा है, मैंने तुम्हारे लिए रिस्क लिया और तुम मुझसे पूछे जवाब क्यों दो? रिस्क? तुमने रिस्क लिया है। जो आदमी अपने आप कुछ ना कर पाए वो रिस्क लेगा। प्लान मैं बनाती हूँ, एग्जीक्यूट मैं करती हूँ, तुम सिर्फ तमाशा देखते हो। मैंने एटलीस्ट तुम्हें धोखा तो नहीं दिया। दे दिया धोखा। तो तुम हो कौन? तुम बस एक लूजर हो जो पहले अपने भाई के पैसे पे पलता था और आज मेरे पैसों पे पल रहा है। उसके अलावा तुम्हारी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। अपनी जबान संभाल के बात करो मुझसे। क्यों? सच कड़वा लग रहा है? ये तो हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस नहीं देख सकती हो, अभी भी मैरिड है हम लोग। बहुत खुशी मिल रही है ना तुमको मुझे और राजीव को लड़वा के? मैं तुम्हें सिर्फ सच दिखा रहा हूँ, कोई लड़वा नहीं रहा हूँ। चाहते क्या हो तुम? डील करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। कैसी डील? तो मेरे पापा को छोड़ दो, मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगा एंड नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। व्हाट अबाउट राजीव? अरे मिडिलमैन को एलिमिनेट करते हैं ना। तुम खुद एक बिजनेस स्टूडेंट हो, क्यों ये फालतू में किसी को कमीशन दे रहा? सही कह रहा हूँ मैं? और ये राजीव, ये ना सिर्फ यूज कर रहा है तुम्हें, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी ये शातिर प्लानिंग, तुम्हारी ब्यूटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हारी बॉडी। और तुम? मैं तो तुम्हें सिर्फ बिजनेस प्रपोजल दे रहा हूँ। जो लड़की मेरा अंधा प्यार नहीं देख पाई वो किसी और की क्या ही होगी। चांदनी, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो इस बात को कि तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम सिर्फ एक ही चीज की हो सकती है, वो है पैसा और पावर। वो तो मैं हूँ। सही चांदनी, राजीव बहुत इम्पल्सिव है, इनसिक्योर है वो। कल को तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है वो, तुम्हारे खिलाफ एविडेंस यूज कर सकता है वो। राजीव तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, जो कि मैंने आज तक नहीं किया। तो इसके बदले में क्या चाहिए तुमको? कुछ नहीं, मुझे मेरे पापा सेफ चाहिए। चांदनी, बस थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, ये सारा का सारा एम्पायर तुम्हारा हो सकता है। बस ये मिडिल मैन, ये राजीव,
ये बाहर होना चाहिए। That's it. एक बात बताओ मुझे सोमेश, क्या मैं तुमको इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और ये जानते हुए कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ क्या किया? इम्पॉसिबल। मैं जानता हूँ क्या किया तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ। और उसके बावजूद तुम मेरे साथ ही डील करना चाहते हो? शीशान ने, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे पापा भी जिंदा है, मैं मेरे पापा को बचाना चाहता हूँ और उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलो तुम्हारे पापा भी बच गए। पर ये बताओ, तुम दोनों इस दुनिया में जियोगे कैसे? डूबते को तिनके का सहारा। ये साला लंगड़ा तो गले की हड्डी बन चुका है ना, साला निगला जाता है ना उगला जाता है। और ये चांदनी, सारी की सारी प्लानिंग करता हूं मैं, लेकिन इसे लगता है कि मैं एक नंबर का लूजर हूं। तुझे तो तेरी औकात दिखा के रहूंगा मैं, चांदनी छोड़ने वाला नहीं हूं। अजय कौन है? अरे कर भाई आप मेरे पैसे कब लौटाएगा? हेक्टर भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश नहीं, पैसा, वो भी 10 दिन के अंदर, वरना तेरा खेल खत्म समझ। मैं समझा? जी। शीशान ने, ये जो पैसा होता है ना, ये सिर्फ हाथों का महल है। आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास। ये जो एम्पायर्स होते हैं ना बड़े बड़े, ये कभी किसी के परमानेंट नहीं होते। और ये राजीव, ये एक दिन तुम्हें भी ले डूबेगा। बहुत इंपल्सिव है और मैं प्रैक्टिकल हूँ। पापा सेफ, प्रॉपर्टी मेरे नाम, राजीव आउट। तो कब करनी है? मैं भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। कल ही सारे पेपर्स रेडी करवाता हूँ, तुम्हें जो चाहिए कल मिल जाएगा। डील। डील। सोमेश, यार तुम्हारा दम नहीं घुटता इस रूम के अंदर। चलो एक काम करते हैं, बाहर जाके फ्रेश एयर लेकर आते हैं। चले? क्यों? देखो यार सोमेश, तुमने अपनी जिंदगी में इतना गुस्सा है तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक प्यारा सा सरप्राइज देता हूँ। चले? Let's go। अजय भी क्या करना चाह रहे हो तुम? ये कहाँ लेकर आ गए मुझे तुम? तू सच में इतना बोला है फिर भोले बनने की कोशिश कर रहा है? मैं सच जान गया, तो चांदी ने तेरे साथ हाथ मिला ले और तुम दोनों मिलकर मुझे सेट करना चाहते हो? हाँ भाई क्या हो गया तुझे? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो एक काम कर, इन पेपर्स के ऊपर साइन कर दे। और अगर तूने नहीं करे ना तो तुझे अभी के अभी यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। चल। मैं किसी भी कीमत पर इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि अगर एक बार साइन हो गया ना, उसके बाद तो मुझे और मेरे पापा दोनों को जान से मार देगा। ये करना चाह रहा है ना तू? सोमेश, यू आर वेरी स्मार्ट। सही पड़ा एकदम। राजीव, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बिना खून खराबे के भी सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर तू चाहे तो। अगर मैं चाहूँ तो? तो क्या है सोमेश, मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद है और बिना खून खराबे के मेरा काम नहीं चलता। सोच, अगर मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंक दूँ तो? हाँ? सोमेश, हाथ में छोड़ा मेरा। ये बता कि मेरे पापा को कहाँ छुपाया तूने? बता, कहाँ उनकी लोकेशन बता। मैं बताता हूँ, पहले मुझे ऊपर खींच। मैं बताता हूँ। पापा, ना उठो पापा। क्या है तू? हो रही है पापा मुझे, मैं आपका सोमेश। पापा मैं आपका बेटा, आपका बेटा सोमेश हूँ मैं। देखिए ना मुझे। मेरा सोमू छोटा 12 साल का। अरे पापा मैं ही हूँ आपका बेटा। पापा देखिए मुझे। हिम्मत रखिए पापा, हिम्मत रखिए। आप कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपका बेटा। क्या बात है यार सोमेश, देख तेरा इमोशनल वाला बनता है क्योंकि पापा हैं तेरे, लेकिन तेरा बाप पागल हो चुका है। हालत देख उसकी। वो दीवार सांस ले रही। दीवार सांस ले रही है ना?
देख सोमेश, भले ही तू लंगड़ा ना हुआ, लेकिन बेटा तेरा बाप तो गया। पापा को संभालो। अब अगर एक भी शब्द तूने और बोला ना अपने मुंह से तो जिंदगी भर बोलने लायक नहीं बचेगा तू। क्या हुआ? हाँ? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? और चांदनी मुझे भले ही धोखा दे सकती है, लेकिन मैं अपनी चांदनी को कभी धोखा नहीं दे सकता। वो क्या है ना सोमेश, वो चांदनी मेरी सोना देने वाली मुर्गी है, और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैंने चांदनी को मैसेज कर दिया है, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचती होगी। टिंग टोंग। क्या हुआ? सुनो, इससे पहले चांदनी आ जाए हमें निकलना होगा। एक और आवाज और तू खत्म। मेरा घर चल रहा है, मुझे घर जा रहा है, मेरा घर चल रहा है। नहीं, पापा को घर लेके जाओ। मुझे घर जा रहा है, मेरा घर चल रहा है, मुझे घर जा रहा है। चल। तेरी तो तेरी हिम्मत कैसी है मेरे पापा के साथ ये सब करने की? राजीव, ये तो बुड्ढे की रस्सी थी। ये बुड्ढा कहाँ गया? राजीव, 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 सोमेश, तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे क्यों होते हो? लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब तुम नहीं बचोगे। डैडी प्लीज बैठिए। अंकल मैं हूँ, आराम से बैठिए बैठिए। पापा ठीक तो है ना? ये क्या हालत बना रखी आपकी? ठीक तो है ना आप? बाबू, उमेश, तू स्कूल नहीं गया? स्कूल का टाइम हो गया, जा जा स्कूल जा, स्कूल जा। तू मेरा सोमेश नहीं है, तो बड़ा है। मेरा सोमेश तो छोटा सा है। कौन है? कौन है? कौन है? मैं चले जाऊंगा पापा, मैं चले जाऊंगा स्कूल, मैं चले जाऊंगा स्कूल। अरे मैं ही हूँ पापा, मैं ही हूँ आपका सोमू, मैं ही हूँ आपका सोमू, मैं ही हूँ आपका सोमेश पापा। मैं पापा पे नहीं ना, अरे मैं ही है बस। अंकल जी को ट्रॉमा हुआ है, शायद ड्रग्स भी दिए थे उन्होंने, रिकवरी में टाइम लग जाएगा। मोनी रहने दो। पापा इस हालत में पुलिस को कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। उस हालत में नहीं है कि टेस्टिफाई कर सके, और अगर पापा ने टेस्टिफाई नहीं किया तो राजीव चांदनी दोनों बच जाएंगे। क्या बहुत बड़े किलर्स। लेकिन सोमू, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, राजीव का लोकेशन डेटा भी। मैंने बिना डायरेक्ट विटनेस के केस वीक पड़ जाएगा, और जितना मैं चांदनी को जानता हूँ ना, वो चुप नहीं बैठेगी। तुम्हें लगता है वो यहाँ तक पहुँच सकती है? वो औरत पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है वो। उससे एक कदम आगे रहना होगा हमें। इस बार मैं वेट नहीं करूंगा। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? आवाज नीचे करके बात करो मुझसे। वो अपने बाप के बदले मुझे सारी प्रॉपर्टी देने वाला था, लेकिन तुमने सारा गेम खराब कर दिया। ओ मेरी प्यारी चांदनी, तुम सच में बहुत बोली हो, बहुत ज्यादा बोली। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला था? ये सब जानने के बाद भी कि तुम एक नंबर की चीटर, फ्रॉड, किडनैपर और सबसे जरूरी एक किलर हो। मैं जो कुछ भी हूं ना, वो तुम भी हो। संभाल के बात करो। वो सारी प्रॉपर्टी मुझे देने वाला था, लेकिन तुमने बीच में घुस के सब खराब कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी डील हो चुकी थी उसके साथ? या मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें वो सोमेश बहुत भोला लगता है ना? वो सोमेश कोई लंगड़ा नहीं है, समझी? What? That's not possible. क्या बोल रहे हो? मैंने अपनी आंखों से इसे चलते हुए देखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम्हारी गलती है इसमें। मतलब वो जो भी मेरे से डील कर रहा था, he was fooling me. हाँ, और तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। और अब ना उसका बाप तुम्हारे साथ है और ना वो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है इस वक्त।
माय लव, मेरी एक बात अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। बर्बाद हो जाएगी तो जाने। समीर को मानना होगा, समीर को मानना होगा, इस राजीव को भी मानना होगा। पर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हम अपने प्लान के इतने पास में हैं। मेरे पास सारे के सारे एविडेंस हैं, कैसे तुमने पूजिए चाची जी को मारा, कैसे केमिकल यूज किया और कैसे उनकी बॉडी को डिकम्पोज किया। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, राजीव का कन्फेशन है, पर कोई डायरेक्ट मर्डर प्रूफ नहीं है। ये कोर्ट में वीक पड़ेगा। क्या ना वापस स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे, उनकी मेंटल कंडीशन बहुत अनस्टेबल है इस वक्त। तो फिर अभी हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, मगर हो सकता है अगर चांदनी दोबारा से कोई गलती करे। तुम उसे प्रोवोक करना चाहते हो? क्या है ना, पेशेंस नाम की चीज नहीं है उस लड़की में। बार बार अपना कंट्रोल लूज करती हूँ, जैसे उसे लगेगा ना कि उसके हाथों से गेम निकलता जा रहा है, दोबारा गलती करे क्यों। और हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। एग्जैक्टली, उसका पैनिक ही हमारे लिए काम करेगा इस बार। तुम तो काफी डार्क हो गए सोनू। अपनों के लिए बनना बड़ा मुझे डाक। हाँ हेक्टर भाई, वैसा मुझे 2 दिन दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। हाँ हाँ श्योर भाई श्योर। सोच राजीव, सोच क्या कर सकता है। अगर ये चाची और सोमेश मर गए तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज चांदनी के नाम हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि चांदनी मुझे धोखा दे दे। नहीं राजीव, तू ये रिस्क नहीं ले सकता। इंटरेस्टिंग। हाँ राजीव। हाँ सोमेश भाई, एक्चुअली मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। क्या बात है, अचानक से ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया तुम्हारा? हाँ भाई, ये चांदनी है ना, ये एक बहुत गलत लड़की है। एक्चुअली ये सब कुछ इसने ही करवाया है, इसने सब कुछ बिगाड़ा है। बस मुझसे थोड़ी सी गलती होगी कि मैं इसके प्यार में फंस गया और इसने मुझसे क्राइम करवा दिया। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, शी इज अ बिच यार, बहुत गलत लड़की है। लेकिन इसने जो कुछ भी गलत किया ना, आई प्रॉमिस यू, ये भुगतेगी उसके लिए। सीधा पॉइंट पे आओ, कहना क्या चाहते हो तुम? देखो सोमेश, मेरे पास सारे के सारे प्रूफ हैं। उसने जो मर्डर किया है, जो उसने किडनैपिंग करी है, वो सारा का सारा बैकअप मेरे पास है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बदले में क्या चाहिए तुम्हें? बदले में सिंपल है, 15 करोड़ कैश बस। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, किसने बोला? मैं तो एक सिंपल डील कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, जो तुमने चांदनी के साथ की थी। लेकिन यहाँ पर फर्क इतना है कि मैं ये डील सच में करना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, रेडी हूँ मैं। वेरी गुड, नाइस। तो एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ और कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। तुम उसे पैसे दोगे? नहीं मोमो, उसकी आवाज से लग रहा था कि वो डेस्परेट है, और डेस्परेशन में आके ना कोई गलत कदम उठाएगा, हमारे खिलाफ ट्रैप सेट करेगा। मगर उसके ट्रैप सेट करने से पहले हम उसके खिलाफ ही ट्रैप सेट कर देंगे। चांदनी को पता क्या लग रहा है? उसे लग रहा है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, और राजीव को लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मगर दोनों नहीं जानते कि दोनों मेरे इशारों पे नाच रहे हैं। पैसे गए? एविडेंस कहाँ है? तेरी बचपन से ये दिक्कत रही है ना, तो कोई भी चीज आराम से नहीं मानता है ना। let me show you। इसके अंदर ओरिजिनल बैकअप है, मर्डर प्लानिंग, किडनैपिंग लोकेशन, और सबसे जरूरी बात, चांदनी का वॉइस नोट। सारे के सारे सबूत हैं इसके अंदर। अगर ये सबूत पुलिस वालों के पास चले गए ना, तो चांदनी को कोई जेल से बाहर नहीं निकल सकता। ग्रेट। होशियारी नहीं बिल्कुल भी, पहले पैसे और उसके बाद ये सबूत। चल।
ये रहे तेरे पूरे पैसे, गिन ले। भाई है तू मेरा, इतना तो भरोसा कर ही सकता हूँ। क्यों? ये ले तेरा सबूत, एंजॉय कर। वैसे राजीव, लालच भी कितनी बुरी चीज होती है ना यार। बचपन में साथ में खेले कूदे, कभी तू चोर बनता था, कभी मैं पुलिस, कभी मैं पुलिस तू चोर। लेकिन आज ये पैसे के लिए दोनों भाई खून के प्यासे हो गए। क्या कर दिया तूने यार? मैंने कराई है। तुझे याद है तेरे बचपन में तेरे साथ क्या होता था? तुझे हर एक चीज मिलती थी, हर एक चीज। लेकिन मेरा क्या? पहले तुझे मिलती थी, उसके बाद मुझे मिलती थी। ये बात ना मेरे अंदर चुप रही थी, मेरे अंदर दबी हुई थी। तुझे क्या लगता है कि तू बहुत अच्छा इंसान है? तू जो कुछ भी करता है सब कुछ सही होता है? हाँ, बहुत गलत है तो। तू भूल गया शायद, भूल गया कि चाचा के मरने के बाद मेरे पापा ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरा खाना, सब कुछ तुझे मिला। खिलौने से लेके पैसे से लेके सब कुछ। मगर आज क्या कर रहा है तू? जिस लोग मैं बस कर। ये चीज थी जो मेरे अंदर चुभ रही थी कि हमेशा तेरे बाद मुझे प्रेफरेंस मिलती थी, हमेशा तेरे बाद। मेरी कोई औकात नहीं थी घर के अंदर। और राजीव ये मत भूल कि कम से कम मिली दोनों प्रेफरेंस तुझे। बिना बाप के बाप का सहारा मिला तुझे, बिना भाई के भाई जैसा भाई मिला तुझे। भूल गया सब? हाँ, वो कह रहे सोमेश, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब तो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। गुड लक। तुम दोनों भाइयों को पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। चांदनी हूं मैं, चांदनी। पहले तो सोच रही थी कि सिर्फ सुमेश को मार दूं, पर जब से इसके पर निकले हैं ना, इसे भी मानना पड़ेगा। अब जाल बिछा दिया, अब शिकार का वेट। चांदनी जंगली बिल्ली की तरह बौखलाई हुई है और इस बौखलाहट में जाल में जरूर फंसेगी। तुझे क्या लगता है मैं जब सोमेश को धोखा दे सकती हूँ तो तू कौन सी चीज है? जिस शतरंज का तू प्यादा है ना, उसकी मैं रानी हूँ। तो ये बात तुझे मेरे से पंगा लेने से पहले सोच लेनी चाहिए। मुझे बेचेगा मुझे बेचेगा? तेरी इतनी औकात? ये जो भी है ना, सब मेरी बदौलत है, वरना तू चेक मेट। सोमेश, 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 मुझे पता है तुम यहीं हो, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब तक ये सबूत पुलिस तक पहुंचेंगे तब तक तुम्हारा न्यू फाउंड प्यार मोहिनी, तुम्हारे पप्पा और तुम्हारा पूरा खानदान ऊपर जा चुका होगा। तो या तो तुम बाहर आ जाओ या मैं उन्हें ऊपर चढ़ा देती हूँ इसकी तरह। सोमेश, कम आउट, else I'll kill everyone. आखिरकार तुम सामने आ ही गए। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए क्योंकि तुम मेरी वीडियो बना रहे थे। मैं जब इसे मार सकती हूँ तो तुम क्या चीज हो? ऐसा करते हो, मार ही देते हो। पाकर पंच फोड़ दो चांदनी। Just stop it. अब गन मेरे हाथ में है। तब तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, मारूंगा नहीं तुम्हें, पुलिस के हवाले करूंगा। और हाँ,
आ रही है पुलिस। इंस्पेक्टर साहब उसी तरफ भागिए, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। ये देखिए, इसमें शुरू से आखिर तक सारी रिकॉर्डिंग है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, मर्डर क्लियर है। और ये इसमें ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग और उसकी काली करतूतों की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, आप चेक कर सकते हैं। चांदनी भाग चुकी है, हमने अलर्ट इशू कर चुके हैं, बॉर्डर नोटिफाई कर दी गया है, जल्दी पकड़ी जाएगी। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाइए। अबे क्या हो रहा है आपको? नर्स, नर्स कहाँ है? सुमेश, इस नर्स को मैंने पहली बार देखा है। ये जरूर चांदनी की हरकत है। पापा, चांदनी। हाँ बोलो। हाय माय लव, पापा को इंजेक्शन दे दिया? लेकिन अगर अब तुमको एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे चांदनी बोली। चांदनी तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम सब कुछ ले लो, पैसा ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ओ ले, वो तो मैं ले ही लूंगी, पर मुझे सब कुछ चाहिए। बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? एक्चुअली मुझे पैसा नहीं, मुझे ओबीडियंस चाहिए। ऐसा करो, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, वहां पहुंचो और खबरदार अगर तुमने पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पाप को गोली मार दूंगी, समझे? ओके बाय। हेलो। तुम दोनों को मरना पड़ेगा। क्या कहा उसने? मुझे एंटीडोट चांदनी के पास है। तो अगर मुझे एंटीडोट लेना है, अगर मुझे पापा की जान बचानी है तो मुझे वो लेने के लिए खुद अकेले जाना पड़ेगा। सोमू, ये ट्रैप है। जानता हूँ मैं ट्रैप है, मगर अगर पापा की जान बचानी है ना तो उनकी जान बचाने के लिए मैं खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तुम अकेले जाओगे? वो तुम्हें मार देगी शायद। मरने का डर नहीं है मुझे, एंटीडोट लेकर ही वापस आऊंगा। डोंट वरी, I'll see you. स्वागत पतिदेव। एंटीडोट का है, गिनो इसे, पहले पैसे गिन ले। चांदनी टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, पैसे पूरे हैं। टाइम वेस्ट? टाइम कितने कमाल की चीज है ना, मौत और जिंदगी का खेल। ओ, ये लेने आए हो? पैसे पूरे हैं? यस मैम। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतनी जिद करके मिला क्या? बस इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिद थी कि मैं चांदनी को कुछ नहीं दूंगा। माँ नहीं रही, बाप नहीं बचेगा, इतने पैसों का करोगे क्या? स्वर्ग लेके जाओगे? चांदनी पैसे पूरे हैं, ये सब खत्म करो और मुझे एंटीडोट दो, मुझे चाहिए वो। लो। कितने डेस्परेट हो ना। पर एक बात जान लो, ना तुम्हें ये मिलेगा और ना ही तुम यहाँ से जिंदा बच के जाओगे। चांदनी मैंने कहा एंटीडोट। देखो तो मुझे जानते नहीं हो, मुझे दे दो। ये खेलने की चीज दे मैंने। देखो वैसा मुझे चाहिए हो, क्या करें खेलने की चीज। तुझे क्या लगता है मैं तुझे जीने दूंगी? गाइस, न्यू एंटीडोट जरूरी है मेरे पापा के लिए, चाहिए मुझे, दे दो मुझे वो। हाँ। चांदनी प्लीज प्लीज मुझे वो एंटीडोट चाहिए, मेरे लिए जरूरी है, प्लीज दे दो मुझे उसे, प्लीज। देखा तुमने अपना हाल, और बनो हीरो। हीरो बनेंगे। सुन, तुम यहाँ? हाँ मैं। चांदनी तब तक है जब तक चांद है, वरना उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा करो, दोनों को मार दो। हीरो बनने की आदत तुम्हारी जाएगी, है ना? चांदनी पापा की जान बचाने के लिए ना मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। एक कदम और आगे बढ़ाया तो गोली मार दो। चलो चलो गोली।
इत्तेफाक है ना, पैसे भी मेरे पास है, एंटीडोट भी मेरे पास है, एंड गेस व्हाट, तुम्हारे पास क्या है? हार. यू हैव लॉस्ट इट. यू हैव लॉस्ट इट. ठीक है चांदी, मैं सरेंडर करता हूँ. मुझे वो एंटीडोट चाहिए बस. मैं सरेंडर. बेवकूफ समझ रखा है मुझे? हाँ, चांदी प्लीज ऐसा कुछ मत करो प्लीज. तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे ले जाओ, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दो प्लीज. उसे कुछ मत करना प्लीज. ऐसे कैसे कुछ ना करूं? मेरे पति से इश्क लड़ाएगी? हाँ, भूल गए तो? नहीं चांदी, ऐसा कुछ नहीं है. मैं अभी भी सिर्फ तुम्हारा हूँ. जस्ट ट्रस्ट मी. मैंने सच्चा प्यार किया तुमसे चांदी, सच में ऐसा कुछ नहीं. खुद को बड़ी होशियार समझते हो चांदी तुम. अब तुम्हारा गेम ओवर. सच्चा प्यार किया था मैंने तुमसे चांदी. दिल से प्यार किया था, जान से प्यार किया था, मगर तुम उसके लायक ही नहीं हो. चाहो तो इसी वक्त में मार सकता हूं, मगर मारूंगा नहीं. पकड़ो सर, लेके चलो सर. बिजनेसमैन सोमेश अवस्थी पर हुआ जानलेवा हमला. एक बड़ी साजिश का हुआ खुलासा. साजिश की मास्टरमाइंड चांदनी हुई गिरफ्तार. सोमेश, सारे सबूत हैं तू उनके ठीक है साथ. बेटा? बिल्कुल ठीक हो पापा. आई एम सो हैप्पी कि आपको सब कुछ याद आ गया. सो हैप्पी. हाँ बेटा, मुझे सब कुछ याद आ गया. तुम कुछ भूल तो नहीं गए? भूल रहा हूँ, कुछ तो नहीं भूल रहा हूँ. मुझसे शादी करोगे या सिर्फ टाइम पास का इरादा है? शादी? वो सोमेश बेटा, एक बार तू अपनी मनमर्जी कर चुका है, उसका अंजाम भी तूने देख लिया. इस बार तो सिर्फ मेरी सुनेगा. डॉक्टर मोहिनी से बेहतर जीवन साथी तुझे दूसरे नहीं मिल सकते. चल अपना हाथ दे मुझे. दे. देखो पापा, आपकी बार मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा. और तुम भी बेटा.